वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सीखा। वो है सप्लाई और डिमांड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड। तो एक्चुअली जब मार्केट में कभी प्राइस बढ़ता है तो उसका सिर्फ वन रीज़न है, वो है डिमांड। एंड मार्केट में अगर फॉल आता है तो उसका सिर्फ मेन रीज़न है सप्लाई। तो जब देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप सुबह में अगर ग्रोसरीज जाइएगा तो जिस टाइम या सब्जी मंडी में जाइएगा तब क्या होता है, जिस दिन किसी सब्जी का सप्लाई ज़्यादा होता है उस दिन उसका प्राइस कम होता है, और जिस दिन उसका सप्लाई कम होता है और ग्राहक ज़्यादा होता है उस दिन उसका प्राइस बढ़ा हुआ होता है, या उस जोन में बढ़ा हुआ, उस टाइम पे बढ़ा हुआ होता है। तो वो होता है डिमांड। मतलब प्राइस का अप एंड डाउन विद रेस्पेक्ट टू उसका प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी एंड और जो ग्राहक है उनका जो नीड है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको समझेंगे और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग तो कैंडल चार्ट यूज़ करते हैं। कैंडल चार्ट एक ऐसा एक टूल्स है जो मतलब आपको सप्लाई एंड डिमांड को अच्छी तरह से दिखा देता है, एंड कहाँ सप्लायर्स है कहाँ बायर्स है। डिमांड मतलब बाई और सप्लाई मतलब सेलर्स। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपको रखना है। देखिए, अगर पकड़ लीजिए एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक अपर वीक है, इसमें लोअर वीक है। उसके बाद पकड़ लीजिए एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, एक छोटा सा डोजी टाइप। देन एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसमें ऐसा एक बॉडी साइज होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, पकड़ लीजिए ए रेड ही बॉडी साइज है, लिख के देता हूँ रेड, ए भी रेड है। ठीक है, तो अभी आज सप्लायर को थोड़ा समझ लेते हैं, नेक्स्ट सेशंस में डिमांड को समझेंगे और रिवर्स कर देंगे तो भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, अदरवाइज आप क्या है, छोटा छोटा जो मैं बोलूँगा आइडेंटिफिकेशंस वो आप मिस कर जाइएगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको टाइम कम है तो वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखिएगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अभी क्या है, ये जो डोजी कैंडल है ना, इसको मार्क करना है। क्या हुआ, ये एक बॉडी साइज रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। बॉडी साइज रेड कैंडल का मतलब है इधर पूरा सेलिंग हुआ है, जिधर में बायर का नामो निशान बहुत कम है। ठीक है, बायर्स नहीं है। एक्चुअली प्राइस इधर से फॉल करना स्टार्ट हुआ था, या आप बोल सकते हैं इधर ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, सेलर ने सेल किया, फिर से सेल किया, नीचे से बाई जब इधर आया प्राइस थोड़ा थोड़ा कुछ बायर्स इंटरेस्टेड होके ऊपर लेके गए, जाके इधर में क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्लोज है और ये ओपन है। तो ये पूरा एक बॉडी साइज कैंडल रेड फॉर्मेशन हो गया। तो इसके मतलब है इधर पूरा सेलर है। तो अभी इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को क्या दिख गया, एक लोअर वीक दिख गया, मतलब इधर बायर थोड़ा इंटरेस्टेड है इस प्राइस में ख़रीदारी करने के लिए। फिर से क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में एक डोजी कैंडल बन गया। मैं एक तो लाइन दिखा के आपको बोल रहा हूँ, ये अगर छोटा सा बॉडी साइज होगा तो उसको भी हम लोग डोजी ही पकड़ेंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेट कैंडल मैं आपको सिखाया हूँ कभी नहीं होता है। अगर आप ये सीरीज़ नहीं देख रहे हैं और लेसन नहीं देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो को भी जाके एक बार देख लीजिएगा, तो आपको छोटा छोटा बहुत सारा ट्रिक्स मिलेगा जिसमें आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगा, एंड आपका जो जर्नी है वो जर्नी प्रॉफिटेबल जर्नी में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज़ आप थोड़ा छोटा जो ट्रिक्स है वो समझने में समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगा। तो देखिए, जब बॉडी साइज छोटा हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऊपर से एक प्रेशर है सेलिंग का और नीचे से एक प्रेशर है बायर्स का। ठीक है,
तो अभी क्या है, जितना छोटा बॉडी साइज होगा उतना प्राइस को कॉम्प्रेशन क्या होगा। मतलब अगर ये ऐसा एक कैंडल है और आप एक ऐसा कैंडल है, तो दोनों ही लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें कॉम्प्रेशन ज़्यादा हुआ है। मतलब इधर में बायर और सेलर बहुत अच्छे से फाइट किया है, लेकिन इधर में भी फाइटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन आखिरी में थोड़ा बहुत एक झुकाव है बायर की तरफ या सेलर की तरफ। मतलब अगर ग्रीन है तो थोड़ा बायर की तरफ झुकाव है, और रेड है तो सेलर की तरफ झुकाव है। लेकिन इसमें दोनों का फाइट बहुत बढ़िया चला, एंड दोनों ही पूरा कोशिश किया अपने पाले में प्राइस को लेके जाने के लिए। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे एक छोटा सा स्मॉल नैरो बॉडी साइज बना के क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ऊपर से सप्लाई हो रहा था और नीचे से डिमांड दिया जा रहा था। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो डोजी फॉर्मेशन हुआ, इस फॉर्मेशन में बायर सेलर्स इक्वल हो गया है। मतलब सप्लाई एंड डिमांड ऑल आर सेम, इक्वल हो गया है। इस कैंडल का यही मीनिंग है। जो छोटा बॉडी साइज है तो अच्छा है, अगर नैरो बॉडी साइज है तो भी कंसिडरेबल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर लोअर विक एंड अपर विक इसमें बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक कैंडल हो गया और छोटा सा ऐसा निकल गया अपर विक और छोटा सा ऐसा निकल गया लोअर, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी चले जाते हैं इस कैंडल में। तो इधर में ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इधर बायर सेलर इक्वल हो गया, मतलब सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो गया। तो अभी प्राइस में कुछ मोमेंटम नहीं है। देन नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ फिर से एक बॉडी साइज कैंडल, एंड ये जो प्रीवियस जो डोजी कैंडल बना था उसका लोअर विक ब्रेक करके एक बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब प्राइस इधर ओपन हुआ था, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर सेलर ने सेल करके नीचे लेके आया, फिर बायर कोशिश किया लेकिन ज़्यादा दूर लेके नहीं जा पाया, एक बॉडी साइज रेड कैंडल क्लोज कर दी। तो इसका मतलब एक कॉन्फर्मेशन हो गया है कि अभी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। तो सप्लाई की बिहेवियर से ही हम लोगों को मार्केट में पोजीशन बनाना है या उसके डायरेक्शन में ही चलना है। तो ये आपको क्लियरली मालूम चल गया है। तो मैं थोड़ा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन को देखिए। ये जो पहला बॉडी साइज बना था, उसके बाद एक डोजी कैंडल, एंड देन ये एक और एक बॉडी साइज कैंडल। तो जब ऐसा फॉर्मेशन हो जाए ना, तो हम लोगों को वेट करना है, और ये जो लेवल है इसको पहले मार्क कर लेना। इसका मिडिल रेंज को भी आप एक मार्क कर सकते हैं, लेकिन एक काम करना है, आप अगर जोन मार्किंग मालूम है तो जोन मार्किंग करना है। देखिए जोन मार्किंग ऐसे होता है, जोन मार्किंग ये जो अपर एंड लोअर ये दोनों को मिला के जोन मार्किंग होता है, उसमें बीच वाला मार्किंग ऑटोमेटिक आ जाता है। तो प्राइस जब इसके नीचे मूव करता रहे तो मूव करते रहना देना चाहिए। अभी क्या है, तो अभी जब प्राइस लौट के फर्स्ट टाइम इधर आएगा ना, तो इधर से एक सेलिंग ट्रिगर होगा। अगर प्राइस बहुत स्ट्रांग है तो मैक्सिमम इतना तक जा सकता है। तो जब प्राइस इधर से मूव करके फर्स्ट टाइम इस लो को टच करेगा, उस टाइम पे हम लोग एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जिसका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई, या एग्रेसिव स्टॉप लॉस। मतलब आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं एग्रेशन के साथ, तो इस ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसके पहले का जो लास्ट स्विंग हाई है, स्विंग हाई, ठीक है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए स्टॉप लॉस, ठीक है। उस स्टॉप लॉस अभी क्या है, जब एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है
तो इधर से एक सेलिंग का पोजीशन लेना है एंड इसका स्टॉप लॉस ए रहेगा या उस लास्ट स्विंग हाई रहेगा। एंड देन अगर एक कैंडल इसके नीचे जाएगा तो उधर प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन एक चीज़ है, जब पहली बार आएगा ना, तब पहली बार टच करने के बाद ही कोई भी पोजीशन बनाना नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाएंगे तो आपको लॉसेस हो सकता है, क्योंकि देखिए एक कॉन्फर्मेशन सभी जगह में ज़रूरी होता है। वो कॉन्फर्मेशन है अगर उधर में कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने या एक कैंडल बने ऐसे, और उसके बाद एक सपोज ग्रीन कैंडल बन गया, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रीन ही होगा, और उसको पूरा बॉडी साइज ढक के और एक कैंडल बन गया जो रेड है, तो ये जो कॉम्बाइंड लो ब्रेक हो जाएगा, इस टाइम पे लेना है पोजीशन। अभी क्या है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन आप हायर टाइम फ्रेम में आप लोग मार्किंग करेंगे, जैसे कि 1 आवरली, ठीक है। अगर ये आवरली टाइम पे मार्किंग करेंगे तो ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ये आपको मैक्सिमम 5 मिनट में लेना है। उससे कम भी में आप ले सकते हैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। और 2 मिनट 5 मिनट में इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या पोजीशन को ले सकते हैं। और उस टाइम पे इसको भी ध्यान में रखना है या इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी एक बिल्डअप होता है। तो गाइज ये रहा सप्लाई डिमांड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन। और इसके बारे में आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए या क्वेरीज है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड आप लोग जो नया व्यूअर्स है वो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जो पुराना व्यूअर्स है थोड़ा दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो इससे क्या है, उन लोगों को भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा, वो लोग भी फियर से रिलीफ होगा, एंड उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा